बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर काइनेटिक्स हम डिस्कस कर रहे थे, एग्जांपल 7.8 डिस्कस करेंगे आज हम। पहले बेटा इसकी स्टेटमेंट देखें आपकी बुक में। एग्जांपल 7.8 पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर द रिएक्शन बिटवीन NO2 and F2 is shown in the figure 7.3. The experimental rate law for this reaction is given below. Propose रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब आपके पास ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये एक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दी हुई है और इसका रिएक्शन मैकेनिज्म इसका आपने बताना है, ठीक है। इससे आपने अंदाजा लगाकर इसका रिएक्शन मैकेनिज्म आपने बताना है और रेट लॉ की हेल्प भी आपने लेनी है, ठीक है। बेटा सबसे पहले मैं इस डायग्राम को आपको समझाता हूं। इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में आप देखें, सॉल्यूशन में जो सबसे पहला, अगर आप डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में टू पीक्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। ये है पीक 1 और ये है पीक 2। तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में जितनी पीक्स होती हैं उतने ही रिएक्शन के स्टेप होते हैं। इन पीक से अंदाजा लग रहा है कि टू स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है टू स्टेप रिएक्शन। टू स्टेप रिएक्शन है ये, ठीक है। मतलब मैं इसे कह देता हूं ये स्टेप 1 है और ये दूसरा क्या है जी, ये स्टेप 2 है। टू स्टेप रिएक्शन है। अब बेटा हमने इस पे देखना है कि स्टेप 1 और 2 में कौन सा स्लो स्टेप है। तो बेटा स्लो स्टेप वो होता है जिसकी पीक ऊंची होती है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये आप कह सकते हैं, यहां पर इसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इस पीक तक जाने में इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये ऊंची है इससे। तो ये स्टेप 1 स्लो है और स्टेप 2 क्या फास्ट है। तो मैं लिखूंगा स्टेप 1 क्या है जी, वो स्लो है और स्टेप 2 जो है वो क्या है, वो फास्ट, ठीक है। टू स्टेप रिएक्शन है। पहला स्टेप स्लो है, हमें पीक से अंदाजा हो रहा है, और दूसरा स्टेप जो है ना इसका फास्ट है, ठीक है। और अब आपने बताने कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अगर आप देखें इसमें 2 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है और एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO and one molecule of F2, ठीक है, ये इन्वॉल्व है। अच्छा बेटा अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म लिखना है हमें। क्लियर हो गया, टू स्टेप रिएक्शन है तो, और इसका रेट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है जो स्लो स्टेप होता है ना, मतलब आपको हमें क्लियर हो गया स्टेप 1 जो इसका स्लो है और ये फास्ट है। तो आपको पता है कि रेट लॉ लिखने के लिए जो स्लो स्टेप होता है वो उसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होता है वही उसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, ठीक है। फिर इसका रिएक्शन लिखते हैं, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखते हैं, ठीक है। तो बेटा मैकेनिज्म देखें आप, मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में 2 स्टेप आएंगे, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हमने लिखना है, 2 स्टेप होगा। अगर आप स्टेप 1 को देखें तो स्टेप 1 में NO2 और F2 आपस में मिल रहे हैं। NO2 प्लस F2 ये मिल रहे हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट बन रही है NO2F प्लस F। ये पहला स्टेप है जो कि स्लो स्टेप है, पहला स्टेप, इसे मैं A कह देता हूं। बेटा बी स्टेप में क्या है, जो कि सेकंड स्टेप है जो कि फास्ट होगा, उसमें क्या है NO2 प्लस F प्लस F,
ठीक है, ये क्या बना देगा, NO2F बना देगा, NO2F बना देगा। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को आपने ऐड कर दें। ठीक है, ऑपोजिट साइड पे जो सेम स्पीशीज होती है वो कैंसिल हो जाती हैं। तो अगर आप देखें आपके पास ये F और ये F ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, अब बाकी जो बचे NO2 और NO2 क्या हो जाएगा, 2NO2 प्लस ये F2 बाकी है, F2 फॉर्म्ड, यहां पर भी 1 है यहां पर भी 1 है, तो क्या आ जाएगा 2NO2F आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये ओवरऑल रिएक्शन आपके पास आ गई है। और रेट लॉ आपने लिखना, रेट लॉ कहां से लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप का रेट लॉ, ये देखिए R इज इक्वल टू K NO2 की पावर क्या है 1, F2 पावर 1 है, तो ये इसका रेट लॉ के मुताबिक ये मैकेनिज्म हो गया। तो बेटा इस एग्जांपल को आपने बस इसी तरीके से करना है। ठीक है, आई होप कि एग्जांपल आपको समझ आई होगी।